नमस्कार साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जी के पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो सामान्य जानकारी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखते हैं 200 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। और इसमें ल्यूसेंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी चर्चा नहीं की है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें दोस्तों, सुरेश गालवा जी के। तो हम शुरू करते हैं। ल्यूसेंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और इनका पहले हमने कभी वीडियो नहीं डाला है, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया दोस्तों सारनाथ में। कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में। अगला है दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन के जो बहिष्कार के लाठी चार्ज से जो नेता की मृत्यु हुई वो था दोस्तों लाला लाजपत राय। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। अगला है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ। अगला है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में। किस ग्रंथ में है दोस्तों? ऋग्वेद में। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छोटी आंत में। कहाँ पर होती है दोस्तों? छोटी आंत में। अगला है दोस्तों, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। किसके द्वारा दोस्तों? तांबे का। तो ध्यान रख लेना, मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग? तांबे द्वारा। अगला है दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों पृष्ठीय तनाव पर। कौन से तनाव पर? पृष्ठीय तनाव पर। अगला है दोस्तों, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत के पत्तियों पर। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो रेशम के जो कीड़े वो किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर? तो शहतूत की। अगला दोस्तों, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। किसके लिए दोस्तों? तांबे की खान है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है और इसे पृथ्वी की क्या कहा जाता है? बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान दिखाई देता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, शुक्र ग्रह। अगला है दोस्तों, मानव की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सीधा रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर। अब आपको पूछे कि मानव की आंख का कौन सा भाग जो दान में दिया जाता है? तो वो है दोस्तों कॉर्निया। कौन सा है दोस्तों? कॉर्निया। जो मानव की शरीर की आंख का जो भाग है जो क्या दिया जाता है? दान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण तो वो होता है दोस्तों विकिरण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। अगला है दोस्तों, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो दोस्तों ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। तो जो DNA के द्विकुंडलीय मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? तो भी वाटसन व क्रिक ने। अगला है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला है दोस्तों, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन या अध्ययन कहलाता है दोस्तों एपीकल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। अगला है दोस्तों, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। अगला है दोस्तों, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का, जो गाड़ी के साइड में कांच होता है उसमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। आपको पूछे गाड़ियों की हेडलाइट में, कौन सी लाइट में? हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थिति में हवा में जो ध्वनि की गति कितनी होती है? तो दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले आ भी रखे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक साथ में बने रहने हैं दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप ये वीडियो देखते रहना है दोस्तों। अगला है दोस्तों,
कि वे एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। तो वे एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपने दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो वो है दोस्तों शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। अगला है दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य के अंदर सर्वाधिक गैस पूछे तो हाइड्रोजन। अगला है दोस्तों पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र। आपको पूछे पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। अगला है दोस्तों सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कितनी है दोस्तों? 4.6 अरब वर्ष। अगला है दोस्तों कौन सा पुचला तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो वो हेली पुचला तारा। कौन सा है दोस्तों? हेली पुचला तारा। ध्यान रख लेना, जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रख लेना, लगभग पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी, बीच की दूरी 15 करोड़ लगभग है। अगला है दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग लेता है 500 सेकेंड। कितना समय लेता है दोस्तों? 500 सेकेंड। तो ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। लगभग 8 मिनट। कितना लेता है दोस्तों? लगभग 8 मिनट जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो अगला है दोस्तों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रख लेना, 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कब और कहाँ किया गया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। अगला है दोस्तों कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वे क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के जो भी है, जिस भी भाग को हम स्पर्श करते हैं उसको किसके नाम से? हार्डवेयर के नाम से। अगला है दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों रेडॉन है। कौन सी है दोस्तों? रेडान है। कौन सी है दोस्तों? रेडान। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। अगला है दोस्तों मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू के अंदर कौन सा खनिज? तो थोरियम। कौन सा खनिज दोस्तों? थोरियम। अगला है दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अंतःस्त्रावी पूछे तो कौन सी होगी दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। अगला है दोस्तों संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो दोस्तों संसार का विशालतम स्तनधारी है वो व्हेल मछली है। कौन सा है दोस्तों? व्हेल मछली है। अगला है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो दोस्तों कार्ल लैंडस्टर ने। किसने की थी दोस्तों? कार्ल लैंडस्टर ने। अगला है दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो है बॉक्साइट। कौन सा है दोस्तों? बॉक्साइट। अगला है दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो है दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा है दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह? तो वो स्पुतनिक फर्स्ट। अगला है दोस्तों किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण के द्वारा? तो वो है दोस्तों डायनमो। क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी या स्मृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो अस्थायी मेमोरी है वो है रैम। कौन सी है दोस्तों? रैम, जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिएक्टर पैमाना के द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। क्या माना जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता। तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तीव्रता मापा जाता है। देखो दोस्तों साथ साथ बने रहना है, रुकना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है आपको। अगला है दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल के अंदर दोस्तों एल्यूमिनियम है। कौन सी है दोस्तों? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। अगला है दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सौरमंडल कहते हैं। पर वायुमंडल की जो भी जितनी भी लगभग घटना होती है वो दोस्तों सौरमंडल में होती है। किस में होती है? सौरमंडल में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। कितना लगता है दोस्तों? 4 मिनट। अगला है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। किससे बनता है दोस्तों? जिप्सम से। अगला है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछलियाँ लेती है गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से जो मछलियाँ क्या लेती है?
अगला है दोस्तों, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। किस बल के द्वारा? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। अगला है दोस्तों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहा जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रीनलैंड द्वीप। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला है दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूरी हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वो था दोस्तों नादिर शाह। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जिसने कोहिनूरी हीरा व मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? वो था दोस्तों नादिर शाह। अगला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला। अगला है दोस्तों, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? तो 71%। कितना प्रतिशत दोस्तों? 71% भाग क्या है? जलीय भाग है। तो 29% क्या है दोस्तों? स्थलीय भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? स्थलीय भाग। अगला है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। किस देश से दोस्तों? बांग्लादेश से। अगला है, हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। अगला है दोस्तों, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? जो हमारे गैस सिलेंडर को लीक होने के बाद में गैस की गंध नहीं आती है, तो इसलिए उसको गंध आने के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्कटेन। क्या मिलाया जाता है दोस्तों? इथाइल मर्कटेन। अगला है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है। कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन। अगला है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। किस प्रदेश में दोस्तों? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। किससे अलग हुआ था दोस्तों? पाकिस्तान से। अगला है, कंप्यूटरी भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो दोस्तों WW का अर्थ है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पूछे WW का पूरा नाम बताइए तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है दोस्तों, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट। कितनी होती है दोस्तों? 1024 बाइट। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह हुआ था लाहौर के अंदर। अगला है दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। कौन था दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? 1940 ईस्वी। अगला है दोस्तों, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बिसेंट ने। किसने किया था दोस्तों? एनी बिसेंट ने, कॉमनवेल्थ पत्रिका का। अगला है दोस्तों, किसे एकमात्र भारत को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भारत का एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार? अमर्त्य सेन। कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन। अगला है दोस्तों, 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? जो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। तो ध्यान रख लेना, इलाहाबाद दरबार आयोजित हुआ था उसमें। अगला है दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो वो हैदराबाद के निजाम ने की थी। किसने की थी? तो देखो, सहायक संधि का जनक भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली। अगला है, भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति, तो वो है गौड़ जनजाति। कौन सी है दोस्तों? गौड़ जनजाति। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बिसेंट है। कौन है दोस्तों? एनी बिसेंट है। अगला है दोस्तों, शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह। कौन जाना जाता है? भगत सिंह। अगला है दोस्तों, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? उधम सिंह ने की थी। अगला है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जो बंगाल का विभाजन, तो दोस्तों ध्यान रख लेना, 1905 में हुआ था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया।
अगला है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय है? तो भारत में दोस्तों कुल कितने उच्चतम न्यायालय? 24। अब एक और बन गया, 25 हो गए। कितने हो गए टोटल दोस्तों? 25। वो कहाँ पे बना? आंध्र प्रदेश में। अगला है दोस्तों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मालुंकर, गणेश वासुदेव मालुंकर। अगला है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सचिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था दोस्तों? सचिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुन लिया गया स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों याद रखना। अगला है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंध मानी जाती है? जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है तो वो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। अगला है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगला है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित? तो वह है तमिलनाडु से। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। अगला है दोस्तों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। किसका है दोस्तों? केरल का। अगला है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। तो प्रथम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद्र बनर्जी। अगला है दोस्तों, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट भी है, तो याद रखना। गांधी जी ने अपना प्रथम राजनीतिक गुरु जो किसे माना जाता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। तो आपको साथ साथ बने रहने हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखने हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वो है सुरक्षा परिषद की। किसकी है दोस्तों? सुरक्षा परिषद की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय नागरिक? तो रविंद्रनाथ टैगोर था, 1913 में मिला था। अगला है, मिड ए मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो वो की गई 1995 में। कब की गई थी दोस्तों? 1995 में। अगला है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बंगाल। आमार सोनार बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान भी लिखा था, जनगण मन। अगला है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी। अगला है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मतलब मिनी संविधान भी कहते हैं। तो वह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। अगला है दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। किसका ले जाते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेके जाते हैं। अगला है दोस्तों, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हेनीमैन थे। कौन थे दोस्तों? हेनीमैन थे होम्योपैथी का संस्थापक। अगला है दोस्तों, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। कौन सी लाई जाती है दोस्तों? एथिलीन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो सबको पता है, चैत्र। दूसरा माह वैशाख है, अंतिम माह फाल्गुन है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला है दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी वादक थे। कौन थे दोस्तों? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य कितने वर्ष का बन सकता है? 25 वर्ष का। और लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होता है या राज्यसभा का सदस्य जो निर्वाचित होता है वो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। निर्वाचित हो सकता है या होने योग्य हो, जो 6 माह के अंदर अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगला है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अशोक ने। किसने करवाया दोस्तों? अशोक ने। अगला है, यशगान किस राज्य का नृत्य है? यशगान कर्नाटक करता है। कौन करता है दोस्तों? यशगान कर्नाटक करता है। अगला है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। प्याज के में खाद्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों तन्ना है। कौन सा है दोस्तों? तन्ना है। अगला है दोस्तों, सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हेर्ट्ज। कितनी होती है दोस्तों? 20 से 20,000 हेर्ट्ज। अगला है दोस्तों, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। किसकी है दोस्तों? बिहार की। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किन देश में स्थित है? नेपाल में। कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में माउंट एवरेस्ट। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। किसको कहते हैं दोस्तों? गोदावरी को। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी भी कौन सी है? गोदावरी है। दक्षिणी भारत की मुख्य नदी भी कौन सी है? गोदावरी है। अगला है दोस्तों,
निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी, जो एकमात्र राष्ट्रपति थे। कैसे चुने गए? निर्विरोध। अगला है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। कौन बनाती है दोस्तों? गंगा व ब्रह्मपुत्र। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो था लोथल। कौन सा था दोस्तों? लोथल। लोथल कहाँ की सभ्यता है? मुख्य रूप से गुजरात की। भोगवा नदी के किनारे स्थित सभ्यता लोथल सभ्यता गुजरात राज्य में। अगला है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। किसको माना जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को। इसे ही तोताए हिंद भी कहते थे। क्या कहते थे? तोताए हिंद। सितार व तबले का क्या माना जाता है? जनक। क्या माना जाता है दोस्तों? जनक। तो दोस्तों चलते रहना है, वीडियो साथ साथ देखते रहना है, रुकना नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। कौन सा पठार? पामीर या तिब्बत का पठार दोस्तों। अगला है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब इसको योजना आयोग की जगह क्या बन गया दोस्तों? नीति आयोग। क्या बन गया दोस्तों? नीति आयोग, ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कौन सी होती है दोस्तों? हाइड्रोजन। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। अगला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा था? महिर सेन। कौन था दोस्तों? महिर सेन, जो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय महिर सेन था। क्वेश्चन है दोस्तों, एक अश्व शक्ति में कितने वाट बराबर होते हैं? तो 776 वाट। कितने होते हैं दोस्तों? 776। अगला है, पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। क्या है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव। अगला है, मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। क्या है दोस्तों? नायलॉन, जो क्या है? मानव निर्मित रेशा है। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर न्यूनतम। अगर हमें स्पष्ट जो ध्वनि सुननी है तो श्रोता और परावर्तक के बीच 17 मीटर की क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। अगला है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस में होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अगला है दोस्तों, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का। प्रकाश का परिकिरण किस रंग का सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का, ध्यान रख लेना। अगला है दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला है, आकाश के तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके द्वारा? अपवर्तन के कारण प्रकाश में जो तारे क्या आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है, प्राथमिक रंग कौन से है? तो दोस्तों प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। कौन से हैं? लाल, हरा और नीला है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। कौन सी भरी जाती है? हीलियम। कई बार एग्जामों में पूछा गया। अगला है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व शीशा का। किसका होता है? टिन व शीशा का। अगला है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख का। किसका है दोस्तों? आंख का, ग्लूकोमा रोग। अगला है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्या नाम है दोस्तों? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला है, ओरिजिन ऑफ स्पीच बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। कौन सी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीच बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक। अगला है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का। किसका है दोस्तों? पारा या मरकरी का। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। या पूछा गया पारा या मरकरी का अयस्क क्या है? तो सिनेबार। अगला है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में? तो लेक्टोमीटर। कौन सा? लेक्टोमीटर। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। देखो दोस्तों, हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर, तो ध्यान रख लेना हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। अगला है दोस्तों, पेलाग्रे रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से, 3 की कमी से। तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रे रोग होता है। अगला है दोस्तों, मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। जो सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन? तो विटामिन डी। मछली के तेल में जो प्रयुक्त जो विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है। अगला है, भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000। अगला है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.4 और सेल्सियस में पूछे तो 320 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना 37 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको पूछे कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्या है दोस्तों? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है।
अगला है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन की। तो दोस्तों वीडियो देखता रहना है साथ साथ तक, 200 क्वेश्चन पूरे देखने हैं, रुकने नहीं है आपको बीच में, हाँ साथ में बने रहना। अगला है पार्श्व किसकी इकाई है, तो दोस्तों खगोलीय दूरी की। किसकी इकाई है पार्श्व, तो खगोलीय दूरी की। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो दोस्तों हमेशा ध्यान रख लेना, जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो अगर एग्जाम में गलत होते हैं तो हमें बहुत पछतावा होता है, क्योंकि सरल क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के गलत नहीं होते। तो हमेशा सरल क्वेश्चन अगर हम राइट हमेशा पूरे के पूरे सही करके आते हैं, और हमें मान लो जो महत्वपूर्ण ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनमें हमेशा मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं सरल क्वेश्चन। तो आप ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को देखते रहना है, रुकना नहीं है आपको। अगला है दोस्तों पार्श्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो स्पेंसिस। क्या नाम है दोस्तों, होमो स्पेंसिस। अगला है ब्रिटिश की संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो दादाभाई नेरोजी। अगला है दोस्तों भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। अगला है दोस्तों भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, पुष्कर राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों, पुष्कर राजस्थान में। अगला है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। कौन सा होता है दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। अगला है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैडम मैरी क्यूरी है। कौन है दोस्तों, मैडम मैरी क्यूरी। कई बार एग्जाम पूछा गया कि भाई 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मैडम मैरी क्यूरी। अगला है दोस्तों सार्क या दक्ष का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। इसके वर्तमान में 8 देश सदस्य है। कितने हैं दोस्तों, 8 देश। अगला है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजनी नायडू। कौन है दोस्तों, सरोजनी नायडू। अगला है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव। कौन थे दोस्तों, कपिल देव। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य। कितने, 12 सदस्य। किसमें, राज्यसभा में। आपको पूछ ले लोकसभा में राष्ट्रपति कितना कर सकता है, तो दोस्तों 2 एल्गो इंडियन को कर सकता है। कितनों को, 2 को। ध्यान रख लेना, लोकसभा से 2 को और राज्यसभा में 12 सदस्य। अगला है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1901 के अंदर। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, टक्का। राजधानी पूछे तो ढाका। कौन सी है दोस्तों, ढाका। अगला है रामायण किसने लिखी, तो महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में होता है। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। दोस्तों पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दांत और मसूड़ों को। तो दोस्तों दांत और मसूड़ों को पायरिया रोग। अगला है नासिक किस नदी के किनारे है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। अगला है दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है दोस्तों जापान की मुद्रा कौन सी है, तो यन है। जापान की राजधानी पूछे तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा यन। अगला है दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। कहाँ पर है दोस्तों, देहरादून के कौन सी अकादमी है, इंडियन मिलिट्री अकादमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बिछेंद्री पाल। कौन थी दोस्तों, बिछेंद्री पाल। अगला है डेविस कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। किससे है दोस्तों, टेनिस से, डेविस कप का। दोस्तों रुकना नहीं है, साथ साथ बना रहना है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपना पद पर रहते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक। अगला है दोस्तों संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा हो जाएगा, तो फिर लोकसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुए भारत व चीन समझौते किसके नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौता। कौन सा समझौता, पंचशील समझौता। कब हुआ, 1954 में। किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य। अगला है दोस्तों सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, तो स्पेन ने जीता था। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो पूना के पास खड़गलवास में। कहाँ पर है दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पूना के खड़गलवास में। अगला है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, कई बार एग्जामों में पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। आपको पूछे व्यवस्थित रूप से कब हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। भारत में पहली बार 1872 में हुई थी। व्यवस्थित रूप से कब हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। 1872 में हुई, उस समय थे वायसराय लॉर्ड मेयो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मेयो। अगला है दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। किस में? टेनिस खेलोगे तो डबल फॉल्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? डबल फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना, तो भारत के थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे दोस्तों? जनरल के.एम. करियप्पा। अगला है दोस्तों, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। कई बार एग्जामों में पूछा गया है लाई हरोबा किस राज्य का? तो मणिपुर का। अगला है, भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल के अंदर होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा था? तो वो कहा था जगदीश चंद्र बसु ने। किसने कहा था दोस्तों? पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा? तो जगदीश चंद्र बसु ने। अगला है, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में। अगला है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला है दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण में लगता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। हमेशा याद रखना दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कई बार एग्जाम पूछा गया। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mmHg। अगला है दोस्तों, अगला, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है दोस्तों, रामचरितमानस के किसने लिखी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। अगला है दोस्तों, भारत प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। कहाँ पर हुए थे दोस्तों? प्रथम एशियाई खेल कब हुए, कहाँ? तो 1951 में नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे। याद रखना। अगला है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का पहला महिला विश्व कप कौन सा और कहाँ है? तो भगत सिंह फुले सिंह विश्वविद्यालय खानपुर कला, जो सोनीपत में है। कहाँ पर है दोस्तों? सोनीपत में है। अगला है दोस्तों, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेटों को लेने वाला भारतीय है कौन है? टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय है कौन? तो अनिल कुंबले है। कौन है दोस्तों? अनिल कुंबले। अगला है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ, मतलब कहाँ हो गया था? तो दोस्तों याद रख लेना, रूस के अंदर। कहाँ पे हुआ था? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? तो भारत है। कौन है दोस्तों जनसंख्या में? दूसरे स्थान पर भारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को। राज्यसभा में कितने? 12 सदस्यों को। अगला है, सर्वग्राही रक्त समूह, तो वो है AB। आपको पूछ ले सर्वे दाता कौन सा है? तो दाता है दोस्तों O। दाता बिचारा O है। ये है AB क्या है? गरवई। अगला है दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला है दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक खेल हॉकी में। किस में होता है दोस्तों? हॉकी में। अगला है दोस्तों, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। अगला है दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने। किसने की थी? गुरु नानक देव ने। याद रखना, मोस्ट रखना, सिखों के प्रथम गुरु जो कौन थे? गुरु नानक देव थे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसी प्रकार मेरे संपूर्ण जो पीछे मैंने वीडियो डाल रखे वो भी ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।